वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल है वीकली एक्सपायरी निफ्टी की, तो हम किस तरह से हमारे ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं कल, क्योंकि वीकली एक्सपायरी का दिन मतलब एक इंपॉर्टेंट दिन ही होता है। तो एनालिसिस को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। और उससे पहले ये भी डिस्कस करते हैं कि हमने ट्यूसडे के लिए क्या एनालिसिस किया था, क्योंकि वेडनेसडे तो यहाँ पे हॉलीडे, मार्केट क्लोज है। ट्यूसडे के दिन हमने क्या एनालिसिस किया था, मार्केट ने किस तरीके से मूव दिया। देखिए बहुत ही क्लियरली मैं आपको अब तक, जब तक मार्केट ने 24,600 टेस्ट नहीं किया, जब मार्केट नीचे था 24 के भी नीचे था, तब मैं आपको डेली बता रहा था कि कॉल लीजिए, मार्केट ऊपर आएगा। क्योंकि एक व्यू होता है, अगर प्राइस एक्शन हमें बता रहा है कि रेजिस्टेंस टेस्ट करने आएगा, तो हमारा काम होता है कॉल लेना। और मार्केट डेली यहाँ पे आप देख सकते थे कि मार्केट ऊपर आके मार्केट ने वो रेजिस्टेंस था यहाँ पे 600 का, 24,600 का टेस्ट कर लिया। अब यहाँ पे इस दिन के लिए मैंने आपको क्या कहा था, क्लियरली एक चीज़ बताई थी कि मार्केट अगर 600 के नीचे ट्रेड करता है, ये 600 लेवल है, इसके नीचे तो बियरिश रहेगा, इसके ऊपर बुलिश रहेगा, क्योंकि प्राइस एक्शन के हिसाब से क्लियरली बुलिश रहेगा। क्योंकि 600 का क्या था, 24,600 का एक रेजिस्टेंस था, अगर रेजिस्टेंस के ऊपर है मतलब बुलिश। लेकिन एक चीज़ मैंने आपको क्लियर बताई थी कि यहाँ पे बुलिश रहेगा, लेकिन वो कैसा रहेगा कि ऊपर जाते जाते नीचे आ जाएगा या फिर साइडवेज होगा। इसीलिए मैं पुट अगर लेता तो आपको ये भी बताया था कि पुट लूँगा तो मैं अगर 100 क्वांटिटी ले रहा हूँ तो कॉल अगर लूँगा 600 के ऊपर 20 से 30 ही क्वांटिटी लूँगा, क्योंकि एसएल जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो देखिए मार्केट में क्या होता है ना, हमें कुछ चीज़ें पता होती है कि यहाँ पे एसएल जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है या फिर साइडवेज होने की पॉसिबिलिटी, तो ऐसे में क्वान्टिटीज़ कम करना यानी रिस्क कम करना। क्योंकि देखिए जहाँ बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, रिस्क ठीक ठाक रखो, अच्छा प्रॉफिट निकालो। जहाँ आपको लग रहा है कि नहीं बहुत ही ज़्यादा रिस्क है, क्वांटिटी कम कर दो, लॉस भी होगा तो कैसे होगा, स्मॉल। और आप देख सकते हो मार्केट ने वही किया, पूरा के पूरा रेंज बाउंड हो गया। यहाँ पे किसी ने भी थोड़ा बहुत यहाँ कॉल ट्राई किया होगा या फिर यहाँ भी कॉल ऐसे अगर ट्राई किया होगा तो उनको एसएल का सामना करना पड़ा। क्योंकि क्या है, यहाँ पे मार्केट में एक रिट्रेसमेंट बाकी है। अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाऊँ ना आपको, डेली चार्ट पे देखिए, डेली चार्ट अगर ओपन कर देते हैं तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। देखिए किस तरीके से ऊपर जा रहा है मार्केट। जब ये सेलिंग आई बड़ी, उसके बाद कंटिन्यू ऊपर, कहीं से भी इस ऐसी छोटी सी रिट्रेसमेंट भी नहीं आई। 2-3 दिनों की अगर बड़ी रिट्रेस मतलब एक ऐसी छोटी सी रिट्रेसमेंट भी आए ना, तो एक मार्केट को मुंह पकड़ने में हेल्प होती है। क्योंकि मार्केट का नेचर ऐसा है ही नहीं कि खींचता चला जाए, जितना ज़्यादा खींचेगा उतना ही तेज़ी से गिरेगा, ये नेचर है। और मार्केट को यहाँ आपको दिख रहा है खींचने की कोशिश हो रही है, तो हमें एक रिट्रेसमेंट बाकी लग रही है। अगर एक मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चलो मार्केट अब बहुत बढ़ गया, अब रेजिस्टेंस है तो यहाँ से गिर ही जाएगा, 24,600 से गिर ही जाए, नहीं ऐसा नहीं कि क्रैश होगा। लेकिन मार्केट एक रिट्रेसमेंट करना चाहिए, तभी जाके कॉल साइड के ट्रेड लेने में मज़ा है। ठीक है, अब हमें कैसे प्लान करना होगा, और देखिए मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा ट्यूसडे के दिन आपने प्लान किया या फिर अवॉइड किया। ठीक है, वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। चलिए देखते हैं अब कि एक्सपायरी का दिन है तो हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। 15 मिनट चार्ट पे चलते, 15 मिनट का चार्ट मैंने ओपन कर दिया। अब देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे 600 लेवल पे हम है, राइट। अब 600 लेवल पे क्या है ना, एक चीज़ है, अगर इसके ऊपर रहता है मार्केट तो ऑब्वियस सी चीज़ है, एक रेजिस्टेंस है मान लेते हैं। देखिए ये रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ तक आया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस के ऊपर गया, इसका मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो अब ये बुलिश है, राइट। इसके ऊपर बुलिश रहेगा, लेकिन इसके ऊपर यहाँ पे अपसाइड ज़्यादा फास्ट जाने के चांसेस नहीं है, या फिर मार्केट साइडवेज होने की पॉसिबिलिटी। हाँ वही अगर नीचे रहता है, डाउन साइड का मुंह देखिए, डाउन साइड का मुंह जो आएगा ना वो फास्ट होगा, वो कंटिन्यू मार्केट गिरता जाएगा। लेकिन अप साइड का मुंह फास्ट आना थोड़ा सा यहाँ पे कम पॉसिबिलिटी लग रही है। अब प्लान करते हैं कि लेवल्स कौन सी होगी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखिए लेवल के हिसाब से अगर देखा जाए तो वही लेवल मुझे अभी भी दिख रही है, लगभग 600 लेवल। अगर डाउन साइड का ट्रेड प्लान करना है, ये 600 लेवल ही है। अब मार्केट अगर कल के दिन एक्सपायरी का दिन है, कहीं भी ओपन हो ऊपर और 600 के नीचे आए, 24,600 के नीचे चला है, या फिर गैप डाउन ही हो, हम लेंगे पुट साइड का ट्रेड। बट अब देखिए पुट साइड का ट्रेड लेना इसका मतलब ये नहीं कि ओपन हुआ और पुट ले लिया। ऑलरेडी मार्केट यहाँ से गिरते हुए आ रहा है, ओपन होते से ही पुट लेंगे तो थोड़ा नीचे जाके एक करेक्शन करेगा, ऊपर के साइड प्रॉफिट बुकिंग आएगी और हमें निकाल देगा और फिर गिरेगा। ऐसा नहीं करना, हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। किस चीज़ का, मार्केट यहाँ पे ही कोई रेंज ऐसी बनाए, रेंज बनाने के बाद, रेंज बनाना मतलब यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, उसके बाद क्या होगा ना, एक्यूमुलेट होगी क्वांटिटीज़, और जैसे ही ब्रेकडाउन आएगा तेज़ी से नीचे जाएगा। या फिर हम क्या करेंगे, अगर गैप डाउन भी हुआ, चलो मान लेते हैं गैप डाउन वगैरह भी हुआ, थोड़ा सा वेट करो रेंज बनने का, या फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आने दो,
फिर यहाँ पे ऊपर ऐसी रेंज बनाएगा और इस तरीके से ब्रेक डाउन देगा। पुट लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे। टारगेट मिनिमम 1:3 का तो एक रहेगा। नीचे के टारगेट अगर बता दूं मैं आपको तो 24,540 का भी एक टारगेट हम रख सकते हैं। यहाँ पे भी अच्छा खासा सपोर्ट है 24,540 का। उसके नीचे देखा जाए तो 24,470 का एक सपोर्ट लेवल है, 24,470। ये एक सपोर्ट लेवल से ये दोनों, इन्हें हम टारगेट की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मार्केट अभी क्लियर है, यहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूजन है ही नहीं, रेंज में भी नहीं है, मार्केट क्लियर है। अगर 600 के नीचे ट्रेड करता है और नीचे जाता है तो एक फास्ट मोमेंटम एक्सपेक्टेड है, क्योंकि मार्केट बहुत दिनों से होल्ड कर रहा है। अब अगर डाउन साइड गिरेगा तो थोड़ा फास्ट गिरेगा, तो 1:3 या फिर ये टारगेट्स रखो, या फिर आप सिंपल कर सकते हो, बड़ी बड़ी ऐसी कैंडल्स अगर बनती है तो टारगेट क्या करो, आप यहाँ पे ट्रेल करते रहो। मतलब आपका स्टॉप लॉस पहले 20 पॉइंट का है, फिर नीचे लेके आओ, फिर नीचे जैसे जैसे स्विंग बनेंगे नीचे नीचे लेके आओ, बड़े टारगेट्स प्लान करो। अब वो आपको तो खुद से करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट को देख देख के करना है वो चीज़। लाइव मार्केट में आप ट्रेल कर सकते हो, राइट। ओके, अब 600 के ऊपर अगर रहता है तो क्या है, तो देखिए 600 के ऊपर आप 620 पकड़ लेते, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी लेवल है, पहले सपोर्ट बना रहा था, अब रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो 24,620 इस लेवल के ऊपर अगर रहते हैं, हम मान लेते हैं कल के दिन गैप अप हुआ है या फिर यहाँ से गया, इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो समझ लेना हम रेजिस्टेंस के ऊपर फिर से सस्टेन कर रहे हैं। कोई भी ब्रेकआउट आएगा कॉल हम जरूर लेंगे, कॉल हम जरूर लेंगे, भले ही इस दिन ऐसे अगर गया होगा फिर भी कॉल लेंगे। क्योंकि प्राइस एक्शन के हिसाब से चलना है हमें। इसके ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर पुट नहीं ले सकते। एक तो दो ही चीज़ें कर सकते हो आप, पुट तो नहीं ले सकते रेजिस्टेंस के ऊपर, कॉल आप लेना है ले सकते हो या फिर अवॉइड कर सकते हो। ये दो ऑप्शन है, सिर्फ पुट लेना ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, राइट। क्या ऑप्शन है, एक तो कॉल लेना है या फिर एक तो कॉल अवॉइड करना है। अब आप अवॉइड करो बेस्ट है, अगर आपको लेना ही है कॉल तो मेरे हिसाब से अपसाइड का ट्रेड कम क्वांटिटी के साथ लो। अगर आप पुट में 100 क्वांटिटी प्लान करते हो ना, तो कॉल में 20 ही क्वांटिटी प्लान करो, क्योंकि साइडवेज होगा या फिर एसएल भी हिट होगा, ज़्यादा डैमेज नहीं होगा आपको, राइट। ऊपर के साइड आता है तो मार्केट धीरे धीरे देखिए 24,700, 24,800 इन लेवल्स को टेस्ट करने आ सकता है, राइट। और गैप अप भी होता है तो ध्यान रखो, गैप अप के बाद डायरेक्ट कॉल मत लो, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आने दो। अगर वो सही में यहाँ पे स्विंग बनाता है और ऐसे होल्ड करता है, कोई भी रेंज बनाता है और ब्रेकआउट देता है तो कॉल हम लेंगे। ठीक है, अभी के लिए मार्केट मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मार्केट में ज़्यादा कुछ यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड रॉकेट साइंस अभी के लिए तो मुझे नहीं लग रहा है। ठीक है, सिंपल तरीके से ट्रेड करेंगे। यस, हो सकता है कॉल साइड के ट्रेड्स में एसएल जाए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि छोटी क्वांटिटी लीजिए, 20 या 30, मतलब 30% 20% क्वांटिटी ही प्लान करिए। ठीक है, इस हिसाब से प्लान करना है हमें। अभी के लिए डाउन साइड के ट्रेड बहुत अच्छे मिलेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है मार्केट तो क्या करिए, आप एक चीज़ कर सकते हो, अवॉइड कर दो। क्योंकि क्या होता है ना, देखिए ये सब आप लेवल्स मार्क करिए। देखिए क्या है, डेली चार्ट पे अगर मैं लेके जाऊँ आपको, तो क्या होता है, मार्केट ने एक इतना अच्छा मूव दिया ना, कभी कभी डायरेक्टली गिरता भी नहीं है, यहाँ टाइम पास करेगा वो, हो सकता है 2-4 दिन टाइम पास करे और फिर गिरने लगे या फिर ऊपर जाए, इसलिए रेंज भी बन सकती है। तो हमें फंसना नहीं है, हमें एक लेवल पे सेटअप का वेट करना है। सेटअप बनता है तो ट्रेड प्लान करना है, अगर सेटअप नहीं बन रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है, सीधे अवॉइड करना है। ठीक है, सिंपल रखो मार्केट को, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो। आई होप चीज़ें समझ में आएगी। और देखिए यहाँ पे आपको अगर लर्निंग करनी है, बिगिनर हो, 13 आवर्स का कोर्स ज़रूर चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि मैसेजेस आते हैं मुझे पूछते हैं, इसलिए मैं वीडियो में बता देता हूँ आपको कि 13 आवर्स का कोर्स हमने क्रिएट किया है। इसीलिए क्रिएट किया है कि ये प्राइस एक्शन यहाँ पे आप सीख सको कि कैसे प्राइस एक्शन वर्क करता है, क्या बिहेवियर है प्राइस एक्शन का। ये जो डॉट टू डॉट लेवल आप देखते हो और मैसेजेस आप करते हो कि कैसे उसी लेवल को रिस्पेक्ट किया, उन डॉट टू डॉट लेवल्स को निकालने के लिए कुछ मेथड्स होती है, एनालिसिस सीखना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है। ठीक है, प्राइस एक्शन का यूज़ करके ही करना है, ऐसा कोई नहीं कि कोई इंडिकेटर हम पढ़ाते हैं या फिर कोई है, नहीं, प्राइस एक्शन रीड करना सिखाते हैं। उसके बाद प्राइस एक्शन को यूज़ करके आप वो लेवल्स कैसे निकाल सकते हो, कि कौन सी मेथड्स यूज़ करनी है, ये इसमें सिखाया गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट तो मुझे यही लगता है इसमें से साइकोलॉजी, और उस पर हमने ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि साइकोलॉजी अगर अच्छी होगी तो ही आप कुछ ना कुछ मार्केट में कर पाओगे। तो साइकोलॉजी कैसे रखनी है, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, सब कुछ चीज़ें इसमें सिखाई, तो आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी कोर्स की, और एक कूपन कोड भी यूज़ कर सकते हो आप, ऑफ 15, इससे आपको 15% का एक अच्छा डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी देखिए वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आपको कैसा लगा एनालिसिस। थैंक यू सो मच एवरीवन।